अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैरत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में सदा आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, आज है 14 अगस्त, 14 अगस्त है। तो उस हवाले से बच्चों ने झंडियाँ लगाई थी। ये पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि कमरे में झंडियाँ लगी हैं, वरना बाहर लगी होती हैं। बच्चों की फरमाइश पे हमने फिर कमरे में झंडी लगा ली थी। सारी बातें, कमरे में बच्चे खेलते हैं तो बाहर कमरे में लगा लें। बाहर लगाने से भी वो ख़राब हो जाएंगे, बच्चों के साथ लड़ाई हो जाएगी। उस वजह से बेहतर था कि कमरे में ही लगा ली जाए। तो फिर कमरे में हम लोगों ने झंडियाँ लगा टेप के साथ में, और उनके पापा ने पैलिंग पे लगा दी, क्योंकि पैलिंग पे अगर हम लोग वो लगाते कील तो पैलिंग टूट जानी थी। इसलिए हम लोग ने टेप से उनको ना लगा दिया था। बच्चों ने कुछ ने नहा लिया, कुछ ने अभी नहाना है। ये दो भी नहाने वाले बैठे हुए हैं। दो ने नहा के अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हुए हैं। तो वो भी अभी उनकी चीज़ें वगैरह वहीं पे पड़ी थी। झंडियाँ, बलून और जो उनके बैजेस वगैरह थे वो सारे वहीं पे पड़े हुए थे, क्योंकि आज ट्यूशन से भी छुट्टी थी। स्कूल तो सारी बातें लगेंगे सोमवार से, मतलब कि 15 अगस्त सोमवार के दिन, ट्यूसडे से 15 अगस्त से। तो पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो अभी तक अपलोड नहीं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो को पता नहीं क्या मसला पड़ गया। मैं उसको कितनी दफ़ा डिलीट करती हूँ, फिर भी अपलोड करती हूँ, लेकिन अपलोड नहीं होती। लेकिन इंशाल्लाह जब अपलोड होगी वो मेरी पहले की वीडियो होगी, जो पेंडिंग में पड़ी हुई है। जब आएगी आपको पता चल जाएगा कि कब की वीडियो है, ठीक है। वो लास्ट मतलब कि लगा लें लास्ट सैटरडे की वीडियो थी। तो उस हवाले से भी मैंने तो इसी वीडियो बनाई थी। अब बना के मैंने एडिट करके अपलोड कर दी हुई थी, तो उसको मैं बार बार डिलीट कर रही थी, वो नहीं थी। और तो मैं इसलिए काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं थी बना रही कि वो अपलोड हो जाए फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन फिर आज काफ़ी दिन हो गए थे, मैं कहती वो हो ना हो अपलोड, मैं इसको तो अपलोड करूँ ना। तो इसलिए फिर आज मैंने छोटी सी वीडियो बना ली थी। ये छोटी छोटी डंडियाँ भी मैंने दीवार पर इसलिए लगा दी कि वहाँ बड़ा तंग कर रहा था कि ये भी डंडियाँ लगानी है। तो बड़ी छोटी छोटी थी, तो मैंने बड़ी मुश्किल से उसको लगा के ना उसको पैलिंग पे दे दी। तो वो बड़ा खुश हो गया, कहता मुझे सारे ही लगाने में, कहने सारे नहीं लगाने हैं। तो सारी मैं लगाते लगाते थक जाऊँगी, क्योंकि छोटी छोटी डंडियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और लगाती रही तो मैं तो थक जाऊँगी। पूरे कमरे में पूरा कमरा भर दूँगी ना, तो वो झंडियाँ बिल्कुल भी ख़त्म नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा झंडियाँ थी। बच्चों की ट्यूशन से भी छुट्टी थी, सारी पढ़ाई पढ़ने से भी छुट्टी थी। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा कमरे में हल्ला गुला कर लिया था। साथ उन्होंने रात को उनके पापा ने उनके लिए उन्हें मंगवाए थे अपने क्लब सैंडविचेस, जो उन्हें रात को नहीं थे खाए। तो इसलिए फिर मैंने सुबह मॉर्निंग उनको ना काट के पीसेस की। उनकी मज़ीद तो उनकी पड़ी हुई थी, कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी हुई थी जो रात को भी पी थी और सुबह भी बची हुई थी। तो उसको मैंने साइड डिवाइड करने के लिए कप में डाल दी थी। अपने एक टूटा हुआ कप था उसमें डाल, क्योंकि सबको लगा कि एक जैसे डाल, क्योंकि मैं ग्लास में डालती थी तो वो एकदम से लड़ाई लग जाती, इसलिए मैं सारी मतलब कि एक जैसे चीज़ें मैं लेके आई थी, तो ताकि बच्चे आराम से खा लें। कुछ फ्रूट वगैरह पड़े हुए थे वो बच्चों को खिलाए थे, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ वगैरह भी खाई थी। तो जिसकी वजह से उन्हें इतना कुछ खाना नहीं था खाने, इसलिए मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें लेके आई ताकि वो सारे खा लें, उनका पेट भी भर जाए। तो यहाँ पे टेप से जी आज हमने सारे ये लगाई है। टेप भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है, तो मैं सोची कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि नमाज़ का भी टाइम हो चुका था। तो अब नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। नमाज़ मैंने पहले पढ़नी थी ये झंडियाँ लगाने से पहले, लेकिन वहाँ ने फिर शोर डाल दिया कि मेरी झंडियाँ लगा दे। तो फिर मैं झंडियाँ लगाने लगी। फिर मैं नमाज़ भी बाद में पढ़ लेती हूँ, फिर इसको लगा दी, क्योंकि नमाज़ में मुझे सुकून से नहीं पढ़ने देगा, फिर पीछे से शोर मचाएगा। और ज़ाहिर होता है अगर नमाज़ पढ़ते वक्त शोर मचा हो ना, तो नमाज़ की तरफ ध्यान कम होता है और फिर बच्चे की तरफ ज़्यादा होता है। इसलिए बेहतर है कि सारे काम ख़त्म करके सुकून से अगर नमाज़ पढ़ जाते हैं, फिर मज़ा भी आता है नमाज़ पढ़ने का। अच्छा, ये शाम का टाइम है जी। लाइट चली गई थी 4 बजे, 4:25 पे 4:20 पे हमारी लाइट चली गई थी। तो उसके बाद मौसम हवा तो सुबह की चल रही थी, सारा दिन आज हवा चलती रही थी। लेकिन यह था कि बाद में ना बारिश का एकदम से मौसम लगा था, लेकिन बारिश होगी, लेकिन ये नहीं था कब तक कि बारिश लाजमी हो जाएगी। ये था कि हवा चल रही है, तो फिर एकदम से बारिश भी आ गई। और बारिश मौसम जो बना ना बड़ा ही मज़े का था, मतलब कितनी है कभी एकदम से तेज़ बारिश, एकदम से हल्की, तो बड़े ही मज़े का मौसम चलता रहा था। ये 5 बजे स्टार्ट हुई थी, 5 बजे के करीब शायद बारिश स्टार्ट हुई थी और काफ़ी दिन तक 2-3 घंटे ना बारिश होती रही थी। अंदर एकदम से बारिश ख़त्म भी हो गई थी, लेकिन फिर एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे जी हमने खाना शाना खा के लाइट ऑफ थी, लाइट ऑफ में खाना खाया, फटाफट से काम खत्म, क्योंकि आज अब्दुल्ला हरीम ने ज़िद की थी कि आज हम लोग ने बाहर जाना है, बाहर जाके हमने आइसक्रीम खानी, बाहर घूम फिर के आना है। उनको काफ़ी बोला कि आज नहीं जाते, आज काफ़ी ज़्यादा रश होगा, तो आज नहीं जाते, लेकिन उनकी ज़िद थी तो फिर उनको लेके जाना पड़ गया। ये हमारे ना मतलब कि गाँव की जगह गलियाँ हैं, तो उस गली में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। तो कुछ लोग जानबूझ के पानी होता है तो बाहर जाते हैं, कुछ लोग जिनको मजबूरी थी वो तो आते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जानबूझ के पानी में घूमते, इतना गंदा नालियों को भी पानी अंदर होता है, सारा मिक्स होते हैं, जम्स वगैरह होते हैं। तो सारा काफ़ी ज़्यादा पानी था। जब हम लोग घर से बाहर निकले तो सारी गलियाँ फुल थी, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी। तो ज़ाहिर बात है जब बारिश हो रही है तो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो जब बारिश बंद हो जाती तब थोड़ी देर के बाद ये पानी वगैरह सारा
ख़त्म हो जाता है। तो बच्चे फिर भी ज़िद कर रहे थे, मैं उनको बोलती, मैं कहती बाहर कितना ज़्यादा पानी, कहती ये हमारे मम्मा गाँव में होगा, गाँव से पड़ जाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बच्चे जब एक दफ़ा सोच लेते हैं बच्चे वही करके ठानते हैं कि मैं हमने ये करना, जो बच्चों ने ठान लिया कि हमने ये करना है तो वही करके रहते हैं। जितना मर्ज़ी आप समझाएं अपने दिमाग को, जितना मर्ज़ी आप हाली कर लें या सर दर्द जो मर्ज़ी कर लें, बच्चों ने अपनी मना के छोड़नी होती है। तो यहाँ पे ये घर से बाहर हम लोगों ने क्योंकि टाइम पे खाना वगैरह भी खा लिया हुआ था, तो खाना वगैरह खा के जल्दी से मैंने बर्तन भी धोए। लाइट आ गई, लाइट फिर मैंने कमरे का सारा कमरा बिल्कुल साफ़ करके उनके बिस्तर वगैरह बिछा के तो फिर मैं बाहर निकली थी ताकि अगर देर भी हो जाए तो घर में आके फ़ौरन आके बच्चों को सुला दें, क्योंकि सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना था। इस हवाले से भी मैंने फिर घर आके जो बच्चों के शूज़ वगैरह पॉलिश के यूनिफॉर्म निकालूंगी, सब चीज़ें निकाल के सुबह रेडी रखी होंगी तो भी मुझे टाइम नहीं इतना ज़्यादा लगेगा। वरना अगर सुबह उठ के ये सारे काम करूँगी तो नाश्ता भी बनाना होगा, बच्चों को खिलाना भी होगा, तो बच्चों को तैयार भी करने में देर हो जाएगी। इसलिए बेहतर होता है कि सारी चीज़ें मैं सारी रात को निकाल के रखूँगी ना, तो सुबह ईज़िली फिर ना मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, आराम से वो बच्चे तैयार होकर चले जाएंगे स्कूल, और ना ही मुझे भाग दौड़ इतनी करनी पड़ेगी और ना ही कोई परेशानी होगी। तो इसलिए भी सारा मैं कमरे का करके आई थी, कैसे बन जाकर बच्चों को सुलाने बाद मैं सारी चीज़ें वगैरह निकाल लूँगी। पहले बच्चे कह रहे थे कि हमें स्कूल नहीं जाना, कोई बच्चा नहीं आता, लेकिन मैंने बोला बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी हैं, स्कूल अब लगे, बच्चे आए ना आए हम लोगों ने स्कूल लाजमी जाना है। हमने दूसरों के तरफ नहीं तो देखना कि वो आएँगे कि नहीं आएँगे, तो छुट्टियाँ हम लोग ख़त्म हो चुकी हैं, तब स्कूल जाना ही जाना है। तो फिर बच्चों के फिर को मनाया किसी तरीके से। तो यहाँ पे हमने जाना था KFC, बच्चों ने ज़िद की हमने, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी है। तो थोड़ा सा आगे हम लोग चले गए थे कि ATM से उन्हें पैसे निकालने थे। बाद में हम लोग साइड पे देखा तो बहुत ज़्यादा रश था, तो ये सोच के हम लोग परेशान हो गए थे, हम लोग जा तो रहे लेकिन वापस जब आएँगे इतनी ट्रैफिक है, तो इतनी ज़्यादा गाड़ियों वगैरह रश इतना ज़्यादा, तो हम लोग किस तरह ट्रैफिक से निकलेंगे। लेकिन फिर अल्लाह का करनी है कि आराम आराम से फिर भी हम लोग ट्रैफिक से निकल ही आए थे कि ट्रैफिक थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी सी खुल गई थी, लेकिन है थी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। तो यहाँ पे पानी का तो बहुत बुरा हाल था। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, सुबह तक इंशाल्लाह ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे टाइम, क्योंकि रोडों पे जब अगर पानी आ जाए तो थोड़ा टाइम लगता है जाने में, लेकिन गलियों में अगर आ जाए तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, बारिश थमने के बाद ख़त्म हो ही जाता है। तो जी यहाँ पे जी हम लोग ने ATM से पैसे लेने के बाद हम लोग अब टर्न कर लगे थे कि अब टर्न कर लेते हैं, और यहाँ से ना ट्रैफिक वगैरह भी जाम थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैफिक भी है, लेकिन फिर भी ये थी कि गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी आस्ते आस्ते चल रही थी, रुकी नहीं थी। अगर रुक जाए ना एकदम से तो फिर ट्रैफिक ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, लेकिन अगर गाड़ियाँ थोड़ी सी चलती रही तो फिर ट्रैफिक खुलने का अंदेशा होता है। तो जब ट्रैफिक आज लग रहा था कि सारी आवाम आज बाहर निकली, क्योंकि आज 14 अगस्त के हवाले से सारे लोग बाहर निकले हुए थे, कुछ घूम रहे थे, कुछ लोग ने वो जो आजकल के पाँव जो रखे हुए हैं वो बजाना स्टार्ट कर देते हैं, उनका शोर बहुत ज़्यादा होता है, वो बजा रहे होते हैं, कुछ झंडे लेके घूमे, कुछ गाने लगे होते हैं, म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बाहर ना रश था, बहुत ज़्यादा मतलब शोर भी था बाहर। इस हवाले से ट्रैफिक थी बहुत, मतलब कि देर के बाद देखा इतनी ज़्यादा ट्रैफिक। तो हम लोग ये कहते आज लगता है कि सारे आज बाहर ही निकल आए हैं घरों से, क्योंकि आज ज़ाहिर बात 14 अगस्त था, उस हवाले से कुछ लोग इंजॉय करने के लिए आते हैं, या कुछ लोग वैसे ही घूमने फिरने के लिए निकले होते हैं, या कुछ बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस वगैरह भी मतलब कि खड़ी थी कि अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो उनको जो आवाम को उसको सेव कर सके। तो जगह जगह पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी थी। तो बच्चों ने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बारिश का मौसम भी बड़ा मज़े का था। बारिश में तो आपको पता मौसम बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। फिर जी हम लोग आए गए आहर का KFC, तो वहाँ पे हम लोगों ने ड्राइव थ्रू के थ्रू हम लोगों ने करनी था अपना ऑर्डर, क्योंकि अंदर नहीं था ना, क्योंकि अंदर जाते तो बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। इसलिए बाहर से हम लोग ऑर्डर लेके तो चले जाएंगे और गाड़ी में हम लोग खा लेंगे। बच्चों की ज़िद थी कि हम लोग अंदर जाना है, लेकिन हमारी ये थी कि हम लोग ने अंदर नहीं जाना, अंदर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए बेहतर है कि बाहर से हम लोग अपना ऑर्डर वगैरह कलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे जिनके पौधे लगे थे, तो आपको पता है मुझे पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन पौधों की ना मैं पिक्चर्स बना रही थी, वीडियो बना रही थी। पौधे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो बारिश में सारी बात है वो नहाए होती हैं और बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं, उनका कलर और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ पर हमने अपना पार्सल मतलब कि पार्सल कह रही हूँ, अपना जो हमने ऑर्डर था वो हमने रिसीव कर लिया। अब करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हम लोग ने आइसक्रीम भी खानी है, तो फिर उनको फिर आइसक्रीम दिलाने के लिए हम लोग कैंट चले गए कि अब कैंट, क्योंकि यहाँ पे जो KFC में आइसक्रीम थी वो ख़त्म हो गई थी।
फिर हम लोग कैंट की तरफ चले गए, वहाँ से उन लोगों से बच्चों को आइसक्रीम लेके दी। फिर हम घर की तरफ वापस आ गए। देख सकते हैं गलियाँ बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी थी और इतना रश था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी ये शायद लोग ना गलियाँ साफ़ करके तो खड़े हैं, तो वो कहते कि नहीं आज ना यहाँ पे गवर्नमेंट का स्कूल है लड़कियों का, तो वहाँ पे थोड़ा सा शायद फंक्शन वगैरह होता है, तो हर 14 अगस्त को होता है, तो अब पता नहीं शायद उसके लिए खड़े हैं या वैसे ही खड़े हैं। तो जी हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो हम लोग को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगे जो हम लोगों ने बाहर से घूम के आ गए थे। तो आप देख सकते हैं गलियाँ